नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग। इस बैग का यूज़ आप ट्रैवल बैग की तरह कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज़र बैग की तरह कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 मोटे-मोटे ब्लैंकेट आप इसमें आराम से रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा कहीं बाहर हॉस्टल में रह रहा है तब तो ये बैग बहुत ही ज़रूरी है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है, पूरा 1 मीटर कपड़ा लगा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कपड़ा ले रहे हैं तो कम से कम 2 मीटर कपड़ा लें। मैंने ये जो सोफ़ा कवर बनाने के लिए कपड़ा आता है ना उसको लिया है, जो कि काफ़ी चौड़ाई जिसकी ज़्यादा रहती है। बैग के अंदर भी देखिए बहुत स्पेस है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा 2 पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। बड़ा-बड़ा पॉकेट है। एक ये देखिए बड़ा-सा फुल साइज़ पॉकेट है, इसके अलावा एक उससे थोड़ा-सा छोटा पॉकेट है। सोफ़ा कवर बनाने वाला जो कपड़ा आता है या फिर पर्दा का कपड़ा जो आता है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहती है। तो 1 मीटर कपड़ा में ना ये बड़ा-सा बैग बन जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कपड़ा ले रहे हैं तो कम से कम 2 मीटर कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। तो अब ये देखिए मैंने ये 4 पीस पहले से क्विल्ट करके रखा है। तो क्विल्टिंग के लिए मैंने अस्तर लिया, अस्तर के लिए पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। बीच में मैंने फ़ोम लगाया है, ½ इंच मोटा फ़ोम है और ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब तीनों को मिला के इस तरह से देखिए स्क्वायर शेप में क्विल्ट कर लिया है। तो ये टोटल 4 पीस है ना, चारों बिल्कुल बराबर हैं। तो ये हो गए 4 पीस, चारों को मैंने पहले से ही क्विल्ट करके रखा है, अस्तर फ़ोम लगा के सील लिया है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इन चारों की जो लंबाई है, चारों की लंबाई 23 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। 23/15 का ये 4 पीस हो गया है। अब देखिए ये चौड़ाई जो है वो चारों का 15 इंच है ना, यहाँ से ये 15 इंच आ रहा है। जो जो साइड वाला भाग हम रेडी करेंगे तो इसी के हिसाब से हमें रेडी करना है। तो ये 2 पीस है, क्विल्टेड पीस है, अस्तर फ़ोम लगा के मैंने इसको भी सील लिया है, तैयार कर लिया है। देखिए अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई रहेगी वो 15 इंच ही रहेगी। ठीक है, चारों साइड से ये देखिए। तो ये 15/15 का ये 2 पीस हो गया है। इसके अलावा हमें लेना है एक पॉकेट सामने लगाने के लिए। ये भी क्विल्टेड है, अस्तर फ़ोम इसमें भी लगा हुआ है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 11.5 इंच, 11.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9.5 इंच, 9.5 इंच। अब जहाँ से 11.5 इंच है उतना ही लंबा हमें ज़िप लेना है। इसके अलावा एक प्लेन कपड़ा हमें लेना है इसी के बराबर का, जिसका हम अंदर पॉकेट बनाएँगे। तो इसमें भी ज़िप को लगा लेना है। तो पहले ये सामने वाले पॉकेट में ज़िप को लगा लेते हैं। तो पॉकेट के ऊपर ज़िप को पहले उल्टा रखते हुए इस तरह से सिल लेना है। अब ज़िप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से जो प्लेन वाला कपड़ा है जिसका हम अंदर पॉकेट बनाएँगे उसमें भी ज़िप को लगा लें। तो दोनों में ये ज़िप लग चुका है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो जो बड़ा वाला पीस है ना 23/15 का, उसमें से कोई सा भी एक पीस हमें लेना है और इसको एकदम सेंटर में नीचे से रख के लगा लेना है। तो उसके लिए देखिए बीच से इसको फ़ोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे और ये जो बड़ा वाला पीस है इसको भी बीच से फ़ोल्ड करके और यहाँ नीचे की तरफ सेंटर में इसमें भी निशान लगा लेंगे। अब ये जो सेंटर में जो निशान लगा है दोनों को इस तरह से मिलाएँगे और इसको देखिए चारों साइड से हमें सिल लेना है। इस तरह से बराबर रखेंगे, दोनों साइड से बराबर और फिर इसको चारों तरफ से सिल लेंगे। अब ये ऊपर का पॉकेट बनाने के बाद अंदर वाला पॉकेट लगा लेते हैं। तो उसके लिए दूसरा एक पीस लेंगे 23/15 का और उसमें देखिए हमें अंदर की तरफ बीच में यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो ये जो पॉकेट है उसको हम यहाँ अंदर की तरफ लगाएँगे। तो इसमें भी देखिए वैसे ही जैसे कि सामने वाले पॉकेट में हमने निशान लगाया था वैसे ही इसमें भी लगा लेना है। तो बीच से फ़ोल्ड करेंगे और इसमें भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से दोनों निशान को मिलाते हुए सिल लेना है। लेकिन इसको क्या करना है ना कि दोनों साइड से इसको मोड़ते हुए तब सिलना है। इस तरह से देखिए बराबर करेंगे और फिर दोनों साइड से इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। उसके बाद चारों साइड से सिल लेंगे। तो अब ये अंदर वाला पॉकेट भी बन गया है। अब इसके बाद जो है ऊपर जो हमें बड़ा वाला पॉकेट बनाना है ना उसके लिए ज़िप को लगा लेते हैं। तो जिसमें ये सामने हमने पॉकेट बनाया था उसी में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको कट करेंगे और यहाँ पर जो बड़ा वाला पॉकेट बनाना है उसके लिए ज़िप को लगा लेना है। तो पहले इसको कट कर लेते हैं जहाँ से हमने निशान लगाया है।
अब ये 23 इंच लंबा जिप लेना है और इसमें लगा लेना है। बैक के ऊपर जिप को इस तरह से पहले उल्टा रखना है, उसके बाद सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा भाग कपड़े का हमने कट किया है ना, उसको जिप के ऊपर वाले साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये 3 जिप लग गया है। अब हम एक और पीस लेंगे ना, जिसको कि हमें ऊपर की तरफ कवर बनाना है, तो इसको साइड में रखते हैं अभी। और ये तीसरा पीस लेते हैं 23 बाई 15 का। अब इसमें क्या करना है, बीच से फोल्ड करना है और फिर 2 बराबर भाग में इसको कट करना है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो जैसे कि सामने वाले पॉकेट में बड़ा वाला जिप हमने लगाया था, वैसे इसमें भी लगाना है। इसमें देखिए ऊपर की तरफ 2 रनर लगा लें। अब यहाँ पर देखिए ये जैसे जिप लगा था ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी लगा लें। तो ये देखिए इसमें भी ये जिप को मैंने लगा लिया है। अब ये जिप वाला काम फिनिश हो चुका है। तो अब जिप लगाने के बाद अब हमें बेल्ट लगाना है। तो ये जिसमें दोनों पॉकेट बनाए ना, अंदर वाला और ऊपर वाला, उसको लेना है और उसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए ये 2 रेडीमेड बेल्ट मैंने लिया है। दोनों की जो लंबाई है वो है 59 इंच। तो ये 2 पीस है रेडीमेड बेल्ट, 59 इंच लंबाई है। अब क्या करना है, इसको देखिए दोनों साइड से बराबर छोड़ते हुए थोड़ा सा ये पॉकेट के ऊपर चढ़ाते हुए इसको सिलना है। इस तरह से देखिए बराबर रखेंगे, एकदम सीधा कर लेंगे और जहाँ तक ये ऊपर जिप लगा है वहीं उसके नीचे तक ही सिलना है। तो ये देखिए इस तरह से मोड़ते हुए और ये जिप के नीचे तक इसको सिलना है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी इसी के बराबर निशान लगा लें, जिसमें कि अंदर की तरफ पॉकेट बना हुआ है। तो ये दोनों में ये निशान लग गया है। अब ऊपर से इसमें निशान लगा लें। तो ये देखिए इसमें था 3 इंच पे ना, तो इसमें भी ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लें, क्योंकि जो बेल्ट है वो हमें ऊपर से 3 इंच तक ही सिलना है, पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है। तो अब एक पीस में बेल्ट मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये बेल्ट थोड़ा सा ये पॉकेट के ऊपर, बाकी कपड़े के ऊपर इस तरह से रखते हुए और फिर यहाँ से जो यहाँ पर जिप लगा है उसके नीचे से इसको घुमा लेना है। अब दोनों में बेल्ट लगाने के बाद जो बड़ा वाला जो जिप हमने लगाया है उसमें पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए प्लेन कपड़ा लेना है, इतना ही लंबा 23 बाई 15 का, और फिर दोनों को मिलाकर इस तरह से सिलना है। तो जो बड़ा वाला पॉकेट है वो रेडी हो जाएगा। तो बेल्ट लगाने के बाद ही इस पॉकेट को लगाना है, नहीं तो ना फिर ये सिलाई में दब जाएगा। अब इस दोनों को मिला के चारों साइड से सिल लेंगे तो ये बड़ा वाला पॉकेट भी तैयार हो जाएगा। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर बराबर कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये छोटा पॉकेट और ये बड़ा सा पॉकेट, ठीक है। ये तीनों पॉकेट अब रेडी हो चुका है, बेल्ट लग चुका है, जिप और बेल्ट का काम हो चुका है। अब हमें बस सबको ज्वाइंट करना है, सबको जोड़ना है। तो ये वाला जो बीच वाला पीस है जिसमें ऊपर की तरफ जिप लगा है उसको लेना है, और ये दोनों जिसमें बेल्ट लगा है, पॉकेट बना है, इन दोनों को लेना है और ऊपर की तरफ मिलाते हुए सिल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ मिलाएंगे इसको भी और फिर सिल लेंगे। तो ये एक पीस में आपको ये मिला के सिल के दिखा देती हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना। तो ये तीनों भाग को जोड़ लिया है मैंने, तीनों भाग को सिल लिया है। अब जो चौथा वाला पीस है
23/15 का उसको लेना है और फिर उसको भी दोनों साइड में इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। ये एक साइड और फिर ये दूसरा साइड। बस इस तरह से ये चारों पीसेस जुड़ जाएंगे। अब ये चारों पीसेस को जोड़ने के बाद ना जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग कर लें। तो उसके लिए इस तरह से देखिए 1.5 इंच या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर ये सिलाई है ना वहाँ पर एक साइड पूरा रखते हुए इसको सिल लेना है। तो इसी तरह से ना जहाँ जहाँ सिलाई है चारों साइड में पाइपिंग पहले कर लें, उसके बाद दोनों साइड का जोड़ें। अब ये एक साइड सिल गया है। उसके बाद क्या करना है, इसको दूसरी तरफ पलटना है और 2 बार फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करते हुए सिलना है। अगर आप इतना मोटा बैग सिल रहे हैं ना तो उसके लिए आप 21 नंबर का सुई इस्तेमाल करें, तब क्या है ना सिलने में आसानी रहती है। वैसे तो जो भी आपके मशीन में सूट करता हो उससे भी सबसे सिल जाता है, लेकिन जो 21 इंच का रहता है तो उसमें धागा टूटता नहीं है जल्दी। इस तरह से अब इसको डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो जैसे ये एक साइड पाइपिंग मैंने किया है ना, बिल्कुल वैसे ही बाकी का जो 3 साइड है वहाँ पर भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए चारों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब बचा है केवल जो साइड वाला भाग है उसको जोड़ना है। तो ये 15x15 वाला जो दोनों पीस है उसको हमें लेना है और फिर इसको मिलाते हुए चारों तरफ से सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है, बस ऐसे मिला के इसको पूरा इसको सिलते चले जाना है। बस इसी तरह से दूसरी साइड भी जो दूसरा वाला पीस है उसको मिलाकर सिल लेना है। तो अब ये एक साइड सिल गया है ना, इसी तरह से दूसरा जो पीस है उसको लेना है और दूसरी साइड में पूरा मिलाकर सिल लेना है। तो इस तरह से ये पूरा बैग कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि हमने ये ऊपर की तरफ पाइपिंग किया था ना, वैसे ही साइड में भी पूरा पाइपिंग कर लें, चारों साइड सिल लें। ठीक है, यहाँ पर भी पूरा पाइपिंग वैसे ही कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही।
तो अब ये पाइपिंग मैंने कर लिया है, जिससे कि अच्छी सी फिनिशिंग भी आ गई है और बैग और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही काम का बैग होता है, सभी के घर में ये बैग ज़रूर होना चाहिए। अब इस बैग को अच्छे से कोना वगैरह निकाल के सीधा कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।